अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में चल रहे विचार अभी इसी पल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं है। एक वो रहस्य है जिसे न्यूटन, आइंस्टीन और अब्राहम लिंकन जानते थे, और यही रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वेदों में लिख दिया था। आज हम शुरू करते हैं द सीक्रेट की एपिसोड 1, पैसा, सफलता और मन की शक्ति का असली विज्ञान। पूरे 5 चैप्टर एक यौगिक और आध्यात्मिक नजरिए से। तो आराम से बैठिए और इस सफर पर मेरे साथ चलिए। क्या आप जानते हैं कि द सीक्रेट में जो बात कही गई है वो हमारे वेद, उपनिषद और योग के ग्रंथों में हजारों साल पहले से मौजूद है। इस पूरी वीडियो में हम द सीक्रेट की हर चैप्टर को एक यौगिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। मतलब पश्चिम में जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, वही बात हमारे ऋषि मुनियों ने कब और कैसे कही थी। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को कैसे बदला जाए, अपने सपनों को कैसे पाया जाए और इस ब्रह्मांड की शक्ति से कैसे जुड़ा जाए, तो यह वीडियो आखिर तक देखें। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, द सीक्रेट रिवेल यानी रहस्य का उद्घाटन। रोंडा बर्न बताती है कि एक दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से टूट गई थी। पिता का निधन हो चुका था, काम में भारी नुकसान था, रिश्ते बिखर रहे थे। ऐसे में उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, वेलेस वेटल की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और उस किताब ने रोंडा की आंखें खोल दी। उन्होंने महसूस किया कि पूरे इतिहास में न्यूटन, आइंस्टीन, शेक्सपियर, प्लेटो, अब्राहम लिंकन, इन सभी महान लोगों को एक बात पता थी, एक सीक्रेट पता था, और वह सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। आपके विचार मैग्नेटिक सिग्नल हैं जो ब्रह्मांड को भेजे जाते हैं, और ब्रह्मांड उन्हीं विचारों जैसी चीजें आपके जीवन में भेज देता है। यही बात पतंजलि के योग सूत्र में है, यत् भावयति तत् भवति। जो भाव होता है वही होता है। और मांडुक्य उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो सब कुछ क्रिएट करता हूं। कहते हैं न कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हों, वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। कभी नोटिस किया, जब आप बहुत डरते हैं किसी चीज से, वो बात होती भी है, और जब आप बहुत उम्मीद रखते हैं तो चमत्कार होते हैं। यही है द सीक्रेट, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विचार एक एनर्जी है, और लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे विचार वैसे ही अनुभव। रोंडा कहती हैं, द सीक्रेट को जानने वाले कभी दुनिया के सामने इसे आसानी से नहीं लाए, क्योंकि यह शक्ति इतनी प्रोफाउंड है, इतनी गहरी है कि इसे समझना ही एक साधना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, द सीक्रेट मेड सिंपल, यानी सरल सत्य विचार ही शक्ति है। यहाँ रोंडा बर्न एक बहुत जरूरी बात समझाती हैं। वो कहती हैं, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो विचारों से बना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा है, आपकी भावनाएं भी ऊर्जा है, और जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेजता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कॉस्मिक लॉ है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, वैसे ही अट्रैक्शन भी एक लॉ है। वेदांत में इसे माया और ब्राह्मण के रूप में समझाया गया है। यह सारा जगत ब्राह्मण की ही चित्त शक्ति से उत्पन्न है। जो भी चित्त में होता है वो जगत में प्रकट होता है। योगाचार्य तो कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। रोंडा एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप जानते हो या न जानते हो, यह कभी बंद नहीं होता। तो अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं
तो नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, और अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो अच्छी बातें, अच्छी चीजें आ रही हैं। इसलिए हमें अपने विचारों का ओवर सर्वर बनना होगा, साक्षी बना होगा। क्या मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या मेरे विचार मुझे आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? और इसके लिए रोंडा एक सिंपल फॉर्मूला देती है। फॉर्मूला आस्क, उसके बाद बिलीव, उसके बाद रिसीव, यानी मांगो, पहले मांगो और उस पर विश्वास करो और ऐसा महसूस करो कि हम पा गए हैं। यही द सीक्रेट का मूल सूत्र है। यही 3 शब्द इस पूरी किताब की नींव है। अब हम चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। हाउ टू यूज द सीक्रेट। 3 कदम, मांगो, विश्वास करो और पाओ। यहां रोंडा बताती हैं वो 3 महाशक्तिशाली कदम जिन्हें फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में सक्रिय बन सकते हैं। यहां रोंडा बताती हैं वो 3 महाशक्तिशाली कदम जिन्हें फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं। पहला कदम आस्क, यानी मांगना। ब्रह्मांड एक जीनियस की तरह है और आपकी हर इच्छा, आपकी हर थॉट उसका कमांड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम क्लियर नहीं होते हैं हमें क्या चाहिए। रोंडा कहती है अपनी इच्छा को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो, एक डायरी में लिखो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितना स्पेसिफिक होगे उतना ब्रह्मांड को आसान होगा। यही संकल्प है। हमारे योगिक ट्रेडिशन में संकल्प माने एक पावरफुल इंटेंशन है जो मन की गहराई से उठती है। जब संकल्प प्योर होता है और प्राण उसे सपोर्ट करती है, वो मैनिफेस्ट होता है। स्वामी शिवानंद कहते थे संकल्प बला इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। दूसरा कदम बिलीव, यानी विश्वास करना। यह सबसे कठिन कदम है। मांगना आसान है, लेकिन पूरे दिल से विश्वास करना कि मुझे यह मिल चुका है, यह साधना है। रोंडा कहती है एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ऐसे बिहेव करो जैसे यह हो चुका है। जो फीलिंग होगी वह फील करो अभी से। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो घर मिलने के बाद जो खुशी होगी वो अभी फील करो, उस खुशी में जियो, क्योंकि ब्रह्मांड फीलिंग पढ़ता है, वाइब्रेशन पढ़ता है। यही भावना है। योग निद्रा में और तंत्र में यह एक टेक्निक यूज होती है। आप एक फ्यूचर रियलिटी को इतनी इंटेंसिटी से विजुलाइज करते हैं कि वो ऑलरेडी रियल लगने लगे। जब भावना में रियलिटी आ जाए तो मैनिफेस्टेशन होता ही है। तीसरा कदम है रिसीव, यानी पाना। यह स्टेप आपको कुछ करना नहीं है, बस ओपन रहना है। यूनिवर्स के गिफ्ट को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। रोंडा कहती है जब आप आस्क करते हो और बिलीव करते हो, ब्रह्मांड एक पथ बनाता है, इंस्पायर एक्शन मिलते हैं, इंट्यूशन गाइड करती है और फीलिंग होने लगती है। उन सिग्नल को इग्नोर मत करो, वो ही रास्ता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में एक पावरफुल प्रोसेस। पावरफुल प्रोसेस ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड। यह चैप्टर उन प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में है जो आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली रेस करते हैं। पहला टूल्स है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। रोंडा कहती है ग्रेटिट्यूड वह सबसे शक्तिशाली फोर्स है जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है। रोज सुबह उठकर कम से कम 5 चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों। मेरे पास आंखें हैं, थैंक यू। मैं सांस ले पा रहा हूं, थैंक यू। मेरे पास परिवार है, थैंक यू। जब आप ग्रेटफुल होते हो आप अबंडेंस में फोकस करते हो, और जब अबंडेंस पर फोकस होता है ब्रह्मांड और अबंडेंस भेजता है। यही ईश्वर परिनिधाना है। पतंजलि के योग सूत्र में यह नियम है, ईश्वर को सब अर्पित करना।
जब हम सरेंडर और ग्रेटिट्यूड में होते हैं, ईगो डिसॉल्व होता है और तभी असली शक्ति प्रकट होती है। भक्ति योग में भी यही नाम जपते हुए कृतज्ञता ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा टूल्स है विजुअलाइजेशन यानी दृष्टिकरण। रोज कुछ मिनट बंद आंखों से वो लाइफ इमेजिन करो जो आप चाहते हो। जितना विविध होगी विजुअलाइजेशन उतना पावरफुल होगा। कलरफुल साउंड, स्मेल, टच सब महसूस करो। रोंडा कहती है यह माइंड का जिम है। जब आप मेंटली एक रियलिटी में जीते हो, आपका ब्रेन उसे रियल बनाने लगता है और जो ब्रेन रियल मानता है वह अट्रैक्ट होता है। यही धारणा है। पतंजलि योग सूत्र का छठा अंग एक चीज पर मन को स्थिर करना और इससे आगे ध्यान, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द अवेयरनेस। योग में यही मैनिफेस्टेशन का पथ है। धारणा, ध्यान और समाधि और फिर जो चाहे वह सिद्ध हो। तीसरा टूल्स है विजन बोर्ड। एक बोर्ड बनाओ जिस पर अपनी सारी ड्रीम्स के पिक्चर लगाओ। जो घर चाहते हो उसकी पिक्चर, जो कार चाहते हो उसकी पिक्चर, जो रिलेशनशिप चाहते हो उसकी पिक्चर। इसे रोज देखें, इसे फील करो। यह एक टेंजिबल रिमाइंडर है जो आपके सबकॉन्शियसनेस को प्रोग्राम करता रहता है। अब बात करते हैं पैसे के रहस्य की। चैप्टर नंबर 5 में हम बात करते हैं पैसे की रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मनी यानी धन का रहस्य, एबंडेंस माइंडसेट। यह चैप्टर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा रिसोनेट करता है क्योंकि हम सब पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। रोंडा कहती है पैसे की कमी का कारण पैसे की कमी की सोच है। जब आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आप उसी वाइब्रेशन में जी रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही दे रहा है जो आप महसूस कर रहे हो। यही कमी है। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच बदलो। यूनिवर्स में असीमित अबंडेंस है। पैसा मेरे पास आता है आसानी से। मैं पैसे का अच्छा स्टेवर्ड हूं। हमारे शास्त्र में लक्ष्मी यानी धन की देवी उसी के पास आती हैं जिनके चित्त में पवित्रता और अबंडेंस की भावना हो। कंजूसी की, फियर की भावना से लक्ष्मी दूर जाती है। दातव्यमिति यज्ञाननम, यह भाव ही असली लक्ष्मी प्रसाद है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है। रोंडा एक और जरूरी बात कहती है, जो पैसा आपके पास है उसके लिए ग्रेसफुल रहो। बिल्स देखकर घबराओ नहीं। बिल्स देखकर सोचो मेरे पास इतना है कि मैं यह पे कर सकता हूं। यह शिफ्ट यही सब कुछ बदल देती है। गिविंग का भी जिक्र है यहाँ। जब आप देते हो तो ब्रह्मांड कहता है इसे देने में डर नहीं, इसके पास इनफ है, और फिर वो और देता है। जो देता है उसी को मिलता है। तो दोस्तों यह था एपिसोड 1 जहां हमने जाना कि कैसे हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं और कैसे पैसे का रहस्य भी आपके अंदर के विश्वास से जुड़ा है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। एपिसोड 2 में हम जानेंगे रिलेशनशिप, हेल्थ और सबसे जरूरी तुम कौन हो, इसका असली जवाब। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि एपिसोड 2 आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ओम शांति।